बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम। कल आपने भजन चल मुसाफिर चलता चल इसका सत्संग सुना था, तो आज फिर चलने की बात हो रही है कि चलें तो किसके साथ चलें। चल सखा हरि के संगे, ये भजन गया था, आप लोग सुने होंगे, कई लोग सुने होंगे, कोई लोग ना सुना होगा, तो भजन अवश्य सुनिए। पहले भजन ही जाता है, अब बाद में जो है ये सत्संग जाता है। भजन सुनना इसलिए जरूरी है कि जब आप भजन सुन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने दृष्टिकोण से, अपने एंगल से, जितना आपकी जानकारी है, क्या कि ये पूरा जो भगवत मार्ग है, भगवत मार्ग माने भगवान का जो रास्ता है, इसको योग मार्ग भी कहते हैं। इसलिए योग मार्ग कहते हैं क्योंकि हमें जुड़ना है। किससे जुड़ना है? परमात्मा से, भगवान से। भगवान से हमें जुड़ना है, परमात्मा से हमें जुड़ना है, इसलिए योग मार्ग कहा जाता है। क्यों जुड़ना है परमात्मा से? मोक्ष के लिए। मोक्ष या मुक्ति जिसे कहते हैं वह परमात्मा से जुड़ के ही मिल सकती है। हम बहुत से लोग के मन में ये सवाल रहता है कि मोक्ष क्या, मुक्ति क्या। तो सपने देखते हैं कि हम मर जाएंगे तो किसी अच्छे स्वर्ग में चले जाएंगे, हमें अच्छी व्यवस्था मिलेगी, तो सोचते हैं वह हो गया, स्वर्ग में चले जाएंगे तो हो गया, बढ़िया से रहेंगे। कुछ लोग बैकुंठ में जाने की सोचते हैं, कहीं बैकुंठ होगा, उस बैकुंठ में जाके रहेंगे, क्षीर सागर होगा। कुछ लोग सोचते हैं कहीं कैलाश होगा, चल के वहीं भूतगण बन के रहेंगे, माने शिवगण बन के रहेंगे, तो वहां स्थान मिल जाएगा। कुछ लोग देवलोक की बात करते हैं, कुछ लोग इंद्रलोक की बात करते हैं कि इंद्र के यहाँ स्थान मिल जाएगा, हम देवी देवता में शामिल हो जाएंगे। वैसे ही मुसलमानों में हूरों की बात करते हैं, जन्नत में जाओगे हूर मिलेंगी। हूर माने परियां, परियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। जैसे हमारे यहाँ इंद्र के यहाँ जाओगे तो अप्सराएं मिलेंगी। ऐसा ऐसा प्रलोभन हम सुनते आ रहे हैं, आज तक सुनते आ रहे हैं। कभी सोचा है जब हमारे पास शरीर ही नहीं रहेगा, देह ही नहीं रहेगा, तो अब जाओगे कहाँ? स्वर्ग में जाके क्या करोगे? वैकुंठ भी लेके क्या करोगे? कि कैलाश में रह के क्या करोगे? कहीं जाके तुम क्या करोगे? कुछ खा नहीं सकोगे, देह नहीं है। कुछ छू नहीं सकोगे, देह नहीं है। कुछ अनुभव या एहसास नहीं कर सकते क्योंकि देह नहीं है। विदेह हो गए, मर गए, देह आपका गाड़ दिया गया, आप बिना देह के हो गए, चले गए, तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं जी। सारा अनुभव देह से है, सारा अनुभव देह से है, बिना देह का कुछ अनुभव नहीं है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ऋषि मुनि न गावा। बड़े भाग्य है ये मनुष्य का शरीर मिला है, सारा अनुभव, सारा स्वाद इसी में ले सकते हो, सारा अनुभव, सारा स्वाद इसी में ले सकते हो। ये स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, इंद्रलोक, शिवलोक, कुबेर लोक और कौन कौन सा लोक, ये लालच दिया गया है, लालच। जैसे आप बच्चे को कोई ना कोई लालच देके, चलो तुम्हें वो डैम घुमाएंगे, वहां पिकनिक मनाएंगे, चलो आज पढ़ लो, इतना पढ़ लो तुमको ले चलेंगे, इतना पढ़ लो, इतना नंबर ले आओ, साइकिल ले दे देंगे। तो जैसे लोभ लेके हम बच्चे से काम करवाते हैं,
वैसे ही लोभ देके कुछ हमारे पुराने ऋषि मुनि संत रहे, उन्होंने एक लोभ फेंक दिया, दाना फेंक दिया, लो दाना खाओ। इसी लोभ की वजह से मनुष्य अपना कर्म सुधार सका, कर्म में सुधार लेके आया। क्या? हम अच्छा कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, हम अच्छी भक्ति करेंगे, भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? वैकुंठ में ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ लोग शिव जी की सेवा करने का सपना देखते हैं कि जब मरेंगे तो शिवलोक जाएंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जीवात्मा एक शरीर को छोड़ी, क्योंकि यह शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। जीवात्मा एक वस्त्र छोड़ी दूसरे वस्त्र को बुनने लगती है, पहुंचे जाती है। माने एक शरीर को छोड़ के दूसरे पिंड में चली जाती है, चाहे अंडज, चाहे पिंडज, चाहे स्वतज, चाहे उभयतज, 84 में कहीं भी प्रवेश कर लेती है। फिर वहीं अपना फिर वो अगला वस्त्र उसका बुनना शुरू हो जाता है। पीछे उसके जो संस्कार हैं लगे हुए, वही उसके नए वस्त्र को बुनने का कारण बनते हैं। यही है, जीवात्मा कारण शरीर को लेके चली जाती है। अब इसमें क्या है, जीवात्मा कारण शरीर को ले गई तो जो जो कारण है समय समय पे अपना काम कराते रहेंगे। तो ये लोभ देके आदमी को भक्ति कराने का एक तरीका है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है, क्या जी कैसे तुमको टॉफी देके ललचा के पढ़ाए? तो हंसता है, जान लेता है कि मुझे लोभ दे दे के पढ़ाया गया है। वह मन ही मन धन्यवाद करता है उन माता पिता का, उन गुरुजनों का, जिन्होंने लालच दे दे के उसके पढ़वा दिया, आगे बढ़ा दिया। तो वैसे ही ये ईश्वर का जो दर्शन है, ये पूरा विद्या पे आधारित है। विद्या और अविद्या दो होती हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या वो है जो आपको घोर संसार में ढकेल दे और परेशानियों में डाल दे, भयंकर यातना कष्ट देने लगे। और विद्या वो है जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए। किससे मुक्ति? झंझट, परेशानियां, आपके जीवन में चैन, शांति और अमन आए। यह होती है विद्या। और आप अच्छे खासे ठीक ठाक हो और उसी में फंसते चले जाओ और दलदल में फंसते चले जाओ, मूर्खों की तरह, पागलों की तरह, बिना कुछ सोचे समझे कष्ट सहो। ये क्या होती है? अविद्या होती है। अविद्या कभी मुक्ति नहीं दिलाती। तो अविद्या प्रपंचों में शान देती है, प्रपंचों में शान देती है। और विद्या हमेशा मुक्ति की तरफ लेके जाती है। इसीलिए जीव जो बंधा हुआ है पंच महाभूत, 5 महाभूत, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, इससे बना शरीर, इनको बांधने वाली 3 प्रकृति, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, यही है विद्या और अविद्या। ये प्रकृति है, हमारे नेचर है, हमारा स्वभाव है। हमारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है, हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है? अब विद्या में फंसा है कि विद्या में फंसा हुआ है। विद्या में अगर पहुंच गया हमारा मन, हमारी बुद्धि, तब तो पार है, बेड़ा पार है। अविद्या में फंसा हुआ है, हरे स्वर्ग जाना है, हम भी ऐसा कर लें वैसा कर लें, देखा देखी सुना सुनी कर लें, कुछ अपना अनुभव नहीं, सही है कि गलत। कितने लोग तर्क करते हैं, भगवान ऐसे नहीं, भगवान वैसे मिलते हैं। कोई कहता है नाम जाप बकवास है, कोई कहता है नहीं, बिना नाम जाप के कल्याण नहीं होगा। तो तर्क के द्वारा परमात्मा नहीं मिलते।
खुद अनुभव करने की चीज है परमात्मा। जो करेगा, जो नाम भजन को करेगा, वह स्वयं में अनुभव करेगा। जो स्वयं में अनुभव करेगा वही सत्य होगा। बाहर दुनिया क्या बोलती है उसको उठा के फेंक दो। तुलसीदास जी कहते हैं, वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल। वारी माने पानी मथने से क्या पता घी बन जाए। पानी को मथें, जैसे दही को मथते हैं, दूध को स्किम करते हैं तो मक्खन निकल आता है, घी बना लेते हैं। तो वारी मथे घृत होई वरु, सिकता ते वरु तेल। बालू से तेल निकल सकता है। बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के भवसागर को पार नहीं कर सकते। यह अटल सिद्धांत है। अपेल माने अटल। यह अटल सिद्धांत है। बालू से तेल निकल सकता है, पानी से घी निकल सकता है, लेकिन बिना नाम भजन के भगवान नहीं मिल सकता। इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। तो इस भव सागर को पार करने के लिए नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम जहाज, नानक नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार। तो नाम जहाज पे चढ़ जाइए, नाम जाप करिए। खुद इस जाप का, नाम जाप, नाम बोलने का या सांसों में दूसरा तरीका भी बताया है। एक मुख से बोलना। 10-5 मिनट बैठिए, शांति से बैठिए, खाली होके बैठिए, काम धाम निपटा के बैठिए। मोबाइल को दूर रख दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए 10 मिनट के लिए। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, 5 कुतिया राम की करें भजन में भंग, इनको रोटी दे के फिर करो सत्संग। तो आप सत्संग, एक तो ये बाहर से जो सुन रहे हैं ये भी एक सत्संग का तरीका है, और बेस्ट तरीका, बेहतर तरीका है, खुद में जो ईश्वर बसा है उसके साथ सत्संग कीजिए। तो वह कैसे होगा? धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि, यही सब बातों का जिक्र करते हुए आप शांति से बैठिए, अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, बस शुरू हो जाएगा। बस यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। सांस, हर सांस को आप ध्यान दीजिए, यह सांस छूटे ना। तो इस तरह प्राणायाम हो जाएगा। तो चलिए, प्राणायाम होना माने मन का इधर उधर भागना बंद हो जाएगा। जब मन का भागना बंद हो जाएगा तभी आपको कारण शरीर में जो कारण है मन को बेचैन करने के, वह नष्ट होंगे। तो ये जो किया है वो खुद जानता है कि मैंने कितना किया और कितना मेरा मन शांत है। जो किया ही नहीं, से उनसे सुना, किताबों में पढ़ा, वह क्या चर्चा करेगा? तो भगवान कोई लड़ाई और झगड़े का विषय नहीं है। भगवान कोई चर्चे का विषय नहीं कि चर्चा किया जाए। भगवान अनुभव का विषय है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। संत लोग अपना खुद का अनुभव पाते हैं और उसका भजन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं, आप भी अपना अनुभव पाइए और खुद से भजिए, खुद से अनुभव पाइए, खुद से बैठिए, भजिए। वो बैठा आप में ही है, सर्वत्र बैठा हुआ है, लेकिन बड़ा नजदीक है आपके। जो आपके नजदीक है उसे पकड़ लीजिए। जो दूर है वो भी वैसा है, जो आपके नजदीक है वो भी वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो चल सखा हरि संगे। तो अपने हरि आपके अंदर ही है, माने भगवान, परमात्मा, आत्मा, गुरु, जो भी कहिए, ये सब शब्द हैं उस परमात्मा के लिए जो अनाम है। आप अल्लाह कहें, मालिक कहें, खुदा कहें, साहब कहें, सब उसी के नाम है। तो इसकी संगत आप पकड़ लीजिए, साथ पकड़ लीजिए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके साथ न हो ले।
ये गुरु बन के आपको रास्ता दिखाएगा, दोस्त बन के आपका हाथ पकड़ के खींचेगा, बचाएगा, ले चलेगा, माँ बन के आपको सुलाएगा, खिलाएगा, पिता बन के आपका भरण पोषण करेगा। एक ही ये परमात्मा हजारों स्वरूप धारण करके आपकी व्यवस्था ऐसा बना देगा कि जीते जी आपको मुक्ति मिल जाए। तो जीते जी ही मुक्ति मिलती है। मन शांत हो जाए, दिमाग शांत रहे, टेंशन में ना आए, परेशानी में ना आए, चित्त एकदम शांत, आनंद ही आनंद मन के अंदर, हृदय में और बुद्धि में बस सतचित आनंद का वासना हो जाए। ये निरंतर जब सतचित आनंद का वासना होगा तो आप मस्त रहोगे। इसको कहते हैं मुक्ति। और ये जीते जी ही ये अवस्था आती है, जीते जी ही यह अवस्था आती है। इसीलिए आप फकीरों को, साधु संतों को मस्त पाते। तो क्या गृहस्थ आश्रम में रह के हम मस्त नहीं हो सकते? बिल्कुल रह सकते, चिंता रहित रह सकते। जो झमेला है दुनिया भर का, जो बोझ हम अपने सिर पे जबरदस्ती लादे हुए हैं, हम इसको उतार सकते। तो उतारेंगे कैसे? तो जानकारी है नहीं, तो साथी पकड़ लीजिए, आपके हृदय में बैठा है। मिलेगा कैसे? नाम जाप के द्वारा। तो चल सखा हरि संगे, चल सखा हरि संगे, सफर बड़ा मस्ताना। बस चलोगे ना तो खुद आप गाओगे, खुद आप अपना अनुभव पकड़ोगे और वाहवाही करोगे, बड़ा मजा आ रहा है। चल सखा हरि संगे, सफर बड़ा मस्ताना, बस चल दे दो कदम, हो जाएगा दीवाना। बस चल दे दो कदम, हो जाए दीवाना। 2 कदम चल दे, 2 कदम चल दे। सुबह शाम थोड़ा सा समय निकाल के नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। आंखें खुली रखिए, बंद ना कीजिए, नहीं तो भाग जाएगा दिमाग। आंख खुली रखते हुए बस नाम जाप कीजिए। 2 अक्षर, 2-2.5 अक्षर का नाम जो पसंद हो चुन लीजिए। यही 2 कदम तो मतलब 2 वक्त तो उसको दीजिए। धीरे धीरे उसका नशा छाने लगेगा, उसका नशा दीवानगी आने लगेगी। 2-4-6 महीने आते आते शुरू में मन नहीं लगेगा, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। जब आप अनुभव पकड़ोगे, अनुभव पकड़ोगे, सोते में भी कुछ स्वप्न आएंगे, आपको डरावने आएंगे, खतरनाक आएंगे, उसे डरिए मत। वो आप अपने चित्त में प्रवेश कर रहे हो, कारण शरीर में जा रहे हो, वहां जो कुछ है आप उसको देख रहे हो, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। उसी में से फिर आपको सदगुरु भी एक दिन मिल जाएंगे, महात्मा आएंगे, सदगुरु भी आ जाएंगे, आपको खींच तान के अपने तक बुला लेंगे। संत महात्मा आना शुरू हो जाएंगे, जाना शुरू कर देंगे, आपको सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक दिन सदगुरु मिल जाएंगे। जिस दिन सदगुरु मिल जाएंगे, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। माने सारी शंकाएं खत्म, माने विद्या भी शांत हो जाएगी। तो विद्या और अविद्या से परे वह जो परमात्मा है, उसका अनुभव, आत्मा अनुभव जो है वो आप करेंगे। लेकिन थोड़ा इसके लिए वक्त लगता है, समय लगता है, और उसके लिए लगन लगानी पड़ती है। तो बस चले 2 कदम, हो जाए दीवाना। जो चला है 2 कदम वही जानता है हाल। 6 कदम होश गवाया, भूला कारोबार। 6 कदम होश गवाया, भूला कारोबार। 8वें आवत आवत खत्म 10 दुआर।
आठवें आवत आवत खत्म 10 दुआर। 6 कदम में हूँ उसका। 6 कदम कहने का मतलब क्या है? 2 कदम में तो आपका मन और बुद्धि में बैठ जाना। मन बुद्धि में बैठा, आपने भजन करना चालू किया, तो ये भजन धीरे धीरे कहाँ ले जाएगा आपको? आपके 5 इंद्रियों में उतर आएगा। मन पहले मन में उतरा, मन से ये नाम भजन जो आपका है कहाँ पहुंच जाएगा? इंद्रियों में पहुंच जाएगा। जैसे रूप में आंख का काम है रूप को देखना या दिखाना। आपके सामने आकृतियां उभरने लगेंगी, या नाम लिखा हुआ, ओम नाम जाप करते हैं तो ओम लिखा हुआ सामने दिखाई देने लगेगा, अन्यथा कुछ प्रकाश नजर आने लगेगा, माने कुछ छाया चित्र अंकित होने लगेगा आंख के आगे, तो आंख जागृत हो गई। फिर वैसे ही रस जीभा के ऊपर, जीभा पे नाम इतना चढ़ जाता है, जीभ के ऊपर नाम ऐसा चढ़ जाता है कि बात बात में आपके मुंह से ओम निकलेगा, रुकेगा नहीं, मुंह से ओम निकल जाएगा। गंध में ये समा जाता है, सांस में, माने सांस में समा गया, तो सांस में जहां आप बैठे शांति से आपको आनंद आने लगता है। सांस पकड़ में आ जाती है, आप आनंद आने लगता है, आपको सुकून और शांति महसूस होती है। तो इस तरह ये सांस में चली गई। कान माने शब्द, आपको वो ध्वनि प्रतिध्वनि दोनों सुनाई देने लगती है। जो नाद है या भजन है ये सब सुनाई देने लगता है। ढोल का आवाज, वीणा का आवाज, ये सब सुनाई देने लगता है। स्पर्श माने हमारे चमड़ी पे भी हमको कुछ महसूस होता है, सिहरन महसूस होती है, आनंदित और पुलकित हम महसूस करते हैं। पुलकित होने की वजह से हमारे रोम खड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण है। तो 6 में पहुंचते पहुंचते जब ये पहुंच गया, हमारी इंद्रियों में अब भजन प्रवेश कर गया, तो ये 6 कदम हो गया, मन 6 में जाना। तो 6 कदम होश गवाया, भूला कारोबार। आप में भूलने की बीमारी पकड़ में आ जाएगी, यहीं से भूल जाओगे, भूल जाओगे। घबराने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा कुछ नुकसान होता है, कोई बात नहीं, सुधार लीजिए, कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने पाएगा, क्योंकि आप उसमें अब प्रवेश कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं जिसमें जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो लोग बताएंगे अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये महसूस नहीं करना अरे मुझसे बार बार गलती हो रही है, मेरा दूध जल गया, कि आपने गैस पे चढ़ा दिया, भूल गए तो दूध जल गया। तो ये सब बातें ऐसी एक एक बातें होती रहेंगी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए, दौड़े परेशान होए, नहीं, जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। कारोबार में भी स्थिरता आ जाती है, काम धंधा में आदमी उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन मत घबराइए, आपके दुकान में, काम में, धंधे में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो आपके किस्मत में उस दिन लिखा है कि 100 रुपया कमाना, तो उस दिन आप 100 कमाओगे। अगर आपने 1000 कमाना है तो उस दिन आप 1000 ही कमाओगे। तो जो किस्मत में लिखा है आप पार ले रहे हो। जो आपके पिछले कर्म हैं वही आपको कमाई करवाते हैं, और आज के कर्म आपको आगे कमाई करवाएंगे। तो आज आप भजन कर रहे हो तो आपको अभी पिछले कर्मों को ही भोगना है। तो आपका जो कमाई का आधार है वो पिछला कर्म ही है।
लेकिन जब आप भजन कर रहे हो, चिंता छोड़ दीजिए, कम ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे खर्चा चलेगा, यह चिंता जब उतर जाती है तभी आप 8वें अंग, योग के 8वें अंग में शामिल होते हैं। 8वें आवत आवत खत्म 10 दुआ। जो 10 दुआरी है, हमारी इंद्रियां बाहर भागती है, बाहर काम करने के लिए परेशान, कोई काम के लिए चिंता, टेंशन, इनमें सब खत्म हो जाता है। योग के अष्टांग योग जिसे कहा जाता है, योग के 8 अंग तो 60 में बता देते हैं। योग के 8 अंग, इसको बोला जाता है पतंजलि अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, असमाधि। यम क्या है? संयमित होना, संयम रखना। आप संयम रखिए, उतावले ना होइए, जल्दबाजी मत दिखाइए, माने सब्र कीजिए। ये नहीं कि आज 2 दिन नाम जाप लिए, कितना लोग पहुंच जाते हैं मड़िया बाबा के यहाँ, 1 हफ्ता से जप रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। 1 हफ्ता से जपने में उसी का कुछ होगा जो पुराना जन्म का योगी रहा है। जैसे अमर भैया, हैदराबाद के हमारे अमर भैया, जब गए थे हम इनको 2016 में, सेल्स कॉन्फ्रेंस था कंपनी का, दोपहर लंच के समय हम आखिरी दिन दोपहर में हम दोनों बैठे अकेले ही हाल में, यही भगवत चर्चा हो गई। इनको हमने ओम नाम दे दिया, आप ओम भजिए। बस ये उसी दिन से भजना शुरू कर दिए। दूसरे दिन से उनको अनुभव मिलने लगा। हम ट्रेन में थे, हमको फोन करके बताए ऐसा ऐसा हमको अनुभव मिला है, ऐसा ऐसा हमने देखा। हमने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूर्व जन्म के योगी की ये पहचान है। पूर्व जन्म का योगी जिस दिन से शुरू कर देगा, उसी दिन से उसे संकेत, संचार सब मिलेंगे। लेकिन जो नया नया है, पहली बार आया है, उसको महीना 2 महीना लगेगा, हफ्ता 10 दिन लगेगा, तो सब्र करना पड़ेगा। तो यही है यम, इसी को बोलते हैं नियम। जो रूल है, योग साधना का जो नियम है, जो गुरु बताते जाएंगे, उसका आपको पालन करता है। ऐसा नहीं कि 10 आदमी से सुन लिए, दिमाग कंफ्यूज, क्या करे क्या न करे। योग का साधारण नियम है, योग का एकदम साधारण नियम है, भजन कीजिए, नाम भजन का पालन कीजिए। ये नहीं कि आज राम भजे, आज दिन भर राम राम भजे, कल फिर दिन भर ओम ओम भजे, सो नहीं करना है। ये नियम है। तो जो नाम आप पकड़ लिए तो सो पकड़े रहिए, बदलिए ना, नियम का पालन कीजिए। मूल नियम यही है। बाकी समय समय पे जब साधना आपकी आगे बढ़ेगी, तब आपके लिए कुछ कुछ नियम सदगुरु बताएंगे। लेकिन जो कलयुग है, स्टार्टिंग है, माने जिसको बोलते हैं क्षुद्र की स्थिति, फर्स्ट क्लास योग साधना की प्रवेशिका है शूद्र। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी होती है, माने क्षुद्र होती है, मन वो भी जानता नहीं रहता, अनाड़ी रहता है, माने क्षुद्र रहता है। क्षुद्र माने अनाड़ी, इसीलिए नाम ही रखा गया क्षुद्र। वैसे ही आसन, अब आसन की बात होती है, कोई बोलेगा वो स्टील का आसन लगाओ, कोई बोलेगा लकड़ी का लगाओ, कोई बोलेगा मखमल लगाओ। कुछ नहीं, आसन होता है आपके मन का बैठ जाना। आपका मन करने लगे भजन कर लूं, तो ये हो गया आसन। चाहे आप बस में खड़े रहो, चाहे सीट पे बैठे रहो, चाहे घर में रहो, आपका मन कर गया तो आप भजन कर लो। इसको बोलते हैं मन का बैठना, आसन है। प्राणायाम होना, प्राणायाम होना माने कि मन का रुक जाना। तो जब आप भजन करोगे, मन करेगा, तो आपका मन रुक जाएगा। इसी के लिए श्वास अप्रश्वास
माने सांस को देखना, कहते हैं ना, सांस को देखिए कब अंदर गई कब बाहर आई, इसी को बोलते हैं। जब अंदर गई तो श्वास कहलाती है, और जब बाहर निकली तो प्रश्वास कहलाती है। तो श्वास और प्रश्वास से प्राणायाम हो जाता है, माने मन की गति रुक जाती है, नहीं तो मन हमेशा चलते रहता है। आप भजन करने बैठो, दिन भर का काम धाम आपको याद आएगा, अगर प्राणायाम हो जाएगा तो कुछ याद नहीं आएगा, रुक जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार होता है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को रोकना। आप किसी ने आपको गाली दे दिया, आपको गुस्सा आने लगा, आपका हाथ कांपने लगा, थोड़ी देर में उठा के मार दिए 4 झापड़, रोकिए अपने आप को, संयमित कीजिए, हाथ को रोकिए, पैर को रोकिए। तो अपनी जो देह है, शरीर है, उसको आप रोकिए, खुद को रोकिए, स्वयं को रोकिए। तो रोकते 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 क्रोध भी चढ़ेगा अंदर, तो क्रोध को कैसे हटाएं? तो जिससे आपको गुस्सा है आप चले जाइए उसको छोड़ के। घर में गुस्सा है घर छोड़ दीजिए, ऑफिस में गुस्सा है ऑफिस छोड़ दीजिए, जाइए 1 घंटा, किसी को कुछ ना बोलिए, चुपचाप जाइए, मार्केट घूमिए, पान खाइए, 1 घंटा बाद लौट के आइए, क्रोध आपका आपके खत्म हो जाएगा। क्रोध भी ये क्षणिक होते हैं। आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, किसी से 2, 4, 10 दिन बाद फिर बात करने ही लगते हो, यही क्रोध आपका शत्रु है। इसी क्रोध को कुंभकर्ण कहा गया है। तो आप इंद्रिय संयम कीजिए, अपने जुबान को संयम कीजिए, कड़वा ना बोलिए किसी के लिए, किसी को गाली ना दीजिए, अपने कानों को संयमित कीजिए, किसी का बुराई ना सुनिए। कोई अगर बुराई कर रहा है आप दूर हट जाइए, ए भाई मेरे सामने ना करो, मैं जा रहा हूं। इस तरीके से अपने आप को संयमित किया जाता है। धारणा माने ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर लेना। फिर कोई बहकावे, चलो हनुमान जी के यहाँ तो नहीं जाएगा, कोई कहे चलो दुर्गा माई के यहाँ झांकी देखाएं, नहीं जाएगा। वो जान रहा है कि मैं तो रोज देख रहा हूं, क्योंकि वह रोज देख रहा है। तो बाहर की बातों को छोड़ के अपने अनुभव को चित्त में धारण कर लेना, अपने ही हृदय देश में ईश्वर को अनुभव करना, चाहे वो स्वरूप से, चाहे अनुभव स्वरूप मतलब कोई आकृति या कोई प्रकाश या अनुभव शांति, और एक अनुभव है आनंद। ये सब अनुभव हैं, धीरे धीरे क्रमशः आपको आते जाएंगे, आप में प्रवेश करते जाएंगे। इसको कहते हैं धारणा। ध्यान मतलब आप जब सोचें भगवान के बारे में ही सोचें, इसको कहते हैं ध्यान। समाधि माने समा जाना, जो आदि पुरुष है, जो आत्मा है, आदि है, इसमें समा गए, हो गया समाधि। 10 मिनट के लिए समाये 10 मिनट की समाधि, 1 मिनट के लिए समाये 1 मिनट की समाधि, 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे समाये तो उतने देर की समाधि। तो यह है अष्टांग योग 8वां। तो 8वां आवत आवत खत्म 10 दुआरी। ये 8वां योग का अंग जो धारण कर लेगा उसके लिए ये 10 दुआरी कुछ मायने ही नहीं रखती। अब वह धीरे धीरे कहाँ चल दिया, विदेह की स्थिति में आ गया। देह है लेकिन देह रहते हुए भी उसको कुछ अनुभव नहीं, कुछ खाया पता नहीं चला। अभी खाया 10 मिनट बाद पूछ लो कैसा था, बोले क्या पूछेगा, क्या बोले अरे जो खिलाया आपको, अरे क्या खिलाया, या तो झूठी बोलेगा हाँ ठीक था, जो दे दो खा लेगा, जो आप बोलते रहो आपका सुनेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं विदेह की स्थिति। आप क्या क्या बोले उसको पता नहीं, भूल जाएगा, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। तो 10 दुआरी खत्म, खतरा खत्म। 11वां एकादशी सजा हरि दरबार। 11वां एकादशी सजा हरि दरबार। हमारा अनुरोध है, अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो इसके भजन को भी अवश्य सुनिए।
इससे आपका अनुभव और बेहतरीन होगा। 11वां एकादशी सजा हरि दरबार, 15वें पूरन काशी पूर्ण ओमकार। 11 एकादशी एक ही दशा में आ जाना, 11 का मन सहित हमारी सब इंद्रियां, मतलब 5 भीतर की ज्ञानेंद्रियां और 5 बाहर की कर्मेंद्रियां, ये सब एक जैसी हो गई। हरि मतलब परमात्मा ही समा गए भीतर बाहर, बाहर की इंद्रियां अंदर की इंद्रियां सब परमात्मा में डूब गई, मन भी डूब गया। तो दशा जो हो जाती है साधु की, अब आप ये जो करते हैं ये साधु ही, ये दशा जो आती है वह साधु कहलाता है, भले ही घर में रहे जंगल में रहे, लेकिन कृष्ण उसको साधु कहते हैं कि वो साधु है। तो ये बोलते हैं एकादशी, तब यही हरि का दरबार सज जाता है। वो अपने आंखों से मीरा जैसे अनुभव करता है, जैसे सबरी करती थी, जैसे अंदाल करती थी, जैसे जेनाबाई करती थी, सारे संत करते हैं, नानक देव करते थे। तो हरि का दरबार, वो सोया तो हरि का दरबार सजा हुआ, उसमें वो सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, कभी कीर्तन कर रहा है, उसकी दशा बिल्कुल उसी में रहेगी, बाहर निकलेगा नहीं। 15वें पूरन काशी, 15वां क्या है, 15 तक आते आते एक पक्ष जो होता है वो 15 का ही होता है। 15 दिन का एक पक्ष कहते हैं पूर्णमासी। पूर्णमासी पूर्ण होना। तो काशी आपकी काया ही जो है ये काशी हो जाती है। कौन सी काया? जो आपके भीतर की काया है, ये आपके आत्म स्वरूप इसको धारण कर लेता है, आपके भीतर की काया को। और आपकी ये जो बाहरी काया है ये काशी कहलाती है। माने अब आप काशी मरत मुक्ति अविनाशी, ये काशी ऐसी है जो व्यक्ति भी दर्शन करेगा श्रद्धा और भाव रखते हुए तो जरूर उसे कुछ न कुछ मिलेगा। चाहे कितना भी दूर से श्रद्धा लगाए, हजारों किलोमीटर दूर से भी वो श्रद्धा लगाए हुए है दर्शन की कामना, तो उसको अपने घर में ही दर्शन मिल जाएगा। इसको बोलते हैं काशी। काशी जहां शिव बसते हैं। तो आपको अपने हृदय में ही वो काशी प्रकट, वो काशी वाला शिव शंकर प्रकट हो जाएगा। तो वो महात्मा, वो संत, इनको तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थ अंकर मानिए तीर्थ के समान है। इनके दर्शन मात्र से ही आपका कल्याण होता है। इनकी वाणी आपके कानों में पड़ी तो आपके मन में शांति आती है। इनके चरण छू लिए तो आप पार होने के लिए नौका को पा जाते हैं। भवसागर में पार होने के लिए एक सहारा मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है, तुलसीदास ने कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मणिगण ज्योति ऐसा मणि रूपी ज्योति है, मणि यही नौका है। सुमिरत सिद्ध ही होती। आप का हृदय उस परमात्मा को धारण कर लेता है। पूर्ण ओमकार है, उसमें कोई नहीं। पूर्ण ओमकार, अब ओम आकार, वो जो आप में ही है वही ओम है। जो आप में है ओम कार, वो परमात्मा मुझ में है, यही ओमकार का अर्थ है। और ओमकार का कुछ अर्थ नहीं है। ओमकार ऐसा ही है कि 2 अक्षर में आप लिखिए चाहे एकाक्षर में लिखिए। इसीलिए इसे प्रणव मंत्र कहा जाता है। प्रणव मंत्र प्रणेता है। प्रणेता माने आरंभ करने वाला।
चलाने वाला, अज्ञानता को नष्ट करने वाला, तो इसको कहते हैं प्रणएता। तो 15वां पूरन काशी मतलब आपका पक्ष पूरा होते होते, आपका समय पूरा होते होते आप पूर्ण ओमकार को धारण कर लेंगे। शंकर शिव बोलिए इस ओमकार को, हरि बोलिए, गुरु कहिए, वो लेकिन है आप में ही। क्या निर्गुण बोलिए चाहे सगुण बोलिए, लेकिन है आप में, इसलिए ओमकार। 16 कला चांदनी जीव गया पार। चंद्रमा की 16वीं कला किसी को देखने में नहीं आती, बिरला कोई ही देखा होगा। 15 कला तो देखने में आ जाती है, 16वीं कला देखने में नहीं आती। चंद्रमा की कहते हैं 16 कला होती, कौन सी कला ऐसी है जो देखने में नहीं आती, लेकिन अनुभव में आती है। देखने में नहीं आती, अनुभव में आती है। जब आप बैठ के ध्यान करोगे, इस चंद्रमा, यही चंद्रमा आपको एकदम बारीक सूक्ष्म नजर आएगा। ये चंद्रमा की 16 कला, आपका चित्त ही जब परमात्मा को धारण कर लेगा तो चंद्रमा बन जाएगा। चंद्रमा एक प्रतीक है। क्या चीज का प्रतीक है? शांति का, शांति का प्रतीक है। 10 बुद्धि, 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार 14, एक माया माने जिसको बोलते हैं त्रिगुणी माया 15, और एक अंदर बैठा हुआ जीव, जीवात्मा, ये हो गए 16। इनमें चंद्रमा की शीतलता प्रवेश कर जाए तो आपको एकदम आनंद शांति यही महसूस होगा, हर घड़ी महसूस होगा, परमानेंट महसूस होगा। ये नहीं कि आज महसूस हुआ और कल फिर उतर गया। तो यह कला आपको अनुभव से मिलेगी, बाहर ये नहीं है। लेकिन भगत के हृदय में यह कला है, 16वीं कला है। तो इसलिए आप इस 16वीं कला को माने, अब हर जगह परमात्मा ही रह गया, अब बचा ही क्या? 14 लोग जिसको कहते हैं वहां छा ही गया। बची जो जीवात्मा और एक बची माया, वहां भी ये प्रवेश कर गया तो माया भी शांत, जीवात्मा भी शांत, सब एक ही रूप हो गए। क्या रूप हो गए? ओमकार। वो जो हम हैं हमारे जैसा ही एक आकार, लेकिन वो भगवान का है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि वो आत्मा है। उसके कुछ और बातें इस 16वीं कला को लेके आगे, क्योंकि एक अनुभव है ये पूरा का पूरा। हाँ, तो 16 कला चांदनी जीव गया पार। जब ऐसी अनुभूति हो जाए, आपको आनंद की अस्थाई सतचित आनंद में प्रवेश मिल जाए, तो माने 16 कला चांदनी अजीव गया पार। अब आप संसार में ना फंसोगे, कोई है नहीं फंसाने वाला कि आपको फंसा ले। का कही अरुण आगे ध्वस्त भया दीवार। जो दीवार था, जो बाधाएं थी, जो अनुभव नहीं मिल रहा था, जो सत्य को हम देख ही नहीं पा रहे थे, वह सब देखने में आ जाता है। परमात्मा जो केवल लोग बहस करते, ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, ये सारी दीवार भस्म हो जाएगी, गिर जाएगी। जीव और आत्मा, ये माया एक रूपता पा जाएंगे। यही है 16 कला चांदनी, यही है माने पूर्णेश्वर का अनुभव को जान लेना, अपने ही स्वरूप को अखिल विश्व में पहचान लेना। तो जो मैं और तू की दीवार
भगवत और भगवान की दीवार, ये सारी दीवारें खत्म हो जाती हैं। साजिशें बंदिशें रुका काल चाक, काल का चक्र रुक जाता है। जो साजिश कहीं करता है या बंदिश कोई लगाता है तो वो अपना प्रतिफल भोगेगा। साजिश करने वाले, बंदिश लगाने वाले, अंदर की जो बंदिश थी कारण शरीर की, देन लेन की, वो सब खत्म। बाहर से जो करेगा, जो लगाएगा, वो खुद है, खुद उसका निर्णय काल ही करेगा। तो काल भी रुक जाता है ऐसे पुरुषों के आगे, ऐसे भक्तों के आगे जो दीवार को गिरा देते हैं। मैं मेरा तू तेरा, मोह की दीवार, माया की दीवार सब गिर जाती है। एक ही रह जाता है शेष, जिसको आप जानते रहते हो, गुनते रहते हो, आनंद लेते रहते हो, भजते रहते हो। तो साजिशें बंदिशें रुका काल चाक, उड़ उड़ अरुण बिखरा फूटल फल आक। उड़ उड़ के बिखरा, कौन सा ऐसा फल है जो उड़ उड़ के बिखरता है? तो फूटल फल आक, आक माने मदार। मदार का फल होता है, खूब मोटा सा होता है, जब उसमें पक जाता है तो फूट जाता है, उसमें से रुई निकल के उड़ने लगती है और दूर दूर तक जाती है। मार्च अप्रैल में ये मिलता है देखने को। तो माने मदार का फल जब फूटेगा तो रुई उड़ेगी हवा के साथ, दूर दूर तक जाती है उड़ के। तो फूटल फलाक, तो वैसे ही आपका आनंद इतना दूर तक फूट के जाएगा। क्या हम जानते थे कि कभी वो हैदराबाद में बैठे अमर भैया का संबंध हमारे से जुड़ पाएगा? या वो खोड़िया वाले, या कर्मा वाले, या वो रामगढ़ वाले, या वैढ़न वाले हमसे कभी जुड़ पाएंगे? चाहे वो संतोष हो, चाहे एसके सिंह हो, हम जानते थे? नहीं। ये खुशबू अपने आप पहुंच जाती है। तो यही फूटल फल आंख, ऐसा आपको अनुभव में आएगा। आप अनुभव कीजिए, ये सब आपको अनुभव में आएगा। मैं कहाँ सो कहाँ, हो गई एक ही बात। मैं कहाँ, वो परमात्मा कहाँ, वो तो एक ही बात है। सगुण निर्गुण भेद गया आत्म सार तात। तो सगुण, निर्गुण, ईश्वर, जीव, भगत, भगवान, यह भेद मिट जाता है। आत्म तत्व सार जो है यही रह जाता है। आत्म तत्व ही शेष रह जाता है, बाकी सब अनुभव अनुभूति खत्म। माने यही है यात्रा खत्म, और यही है फिर मोक्ष का अनुभव। भीतर बाहर भेद नहीं लखा अरुण एक, गढ़ सते स पर सोना जगिया महुआ एक। हम गढ़ सतेश गए, स्वामी अर्गड़ानंद जी के यहाँ दर्शन किए। परसोना गए, मड़ैया बाबा के यहाँ दर्शन किए। महुरिया गए, राम आशीष बाबा के दर्शन किए। बैढ़न में जगिया धाम बना, अपनी सखा जगिया के दर्शन किए। एक ही तो दिखा, हमें तो एक मिला। बाहर से दे भले ही देखने में अलग अलग दिखाई दे, लेकिन जो उनकी अनुभूति हमने पाया, एक ही पाया। तो भीतर और बाहर का अंतर ही मिट गया। भीतर से अड़गड़, बाहर बाहर गड़बड़। जो असली माल है वो अंदर है। हम तो बाहर ही देख के पागल हो जाते, हम बाहर ही देख के फंस जाते। तो बाहर क्यों देखना, अंदर देखो। तो भीतर से अड़गड़, बाहर बाहर गड़बड़, बूझे सोई अरुण जे मारी रगड़ रगड़, जे मारी रगड़ रगड़। जो पीछे पड़ जाएगा, इस भेद को, भगवान को जाना नहीं चाहेगा, तो अनल प्रगट चंदन ते हो, अग्नि ज्वाला उसके अंदर प्रज्वलित हो जाएगी।
योग की वह अगन जिसको ज्ञान अग्नि कहते हैं, जो छिपी हुई चीज है वो सामने आ जाती है। तो बड़ा पीछे पड़ना पड़ता है, हम भी बड़ा पीछे पड़े, तब रगड़े, रगड़े माने सोचे विचारे, तर्क लगाए वितर्क लगाए, मन दिन भर वही मनन करना सोचना, रात भर वही सोचना, फिर उसका अनुभव आने लगा, तब धीरे धीरे पहचान मिल गई। तब जाके पहचान मिलती है, इतना आसान नहीं है ये पहचान लेना कि वो छत्तीसगढ़, परसौना, मोहवरिया, जगिया धाम सब एक है। परमात्मा के सारे मंदिर, सारे मस्जिद एक हैं, सारे गुरुद्वारे, सारे बौद्ध स्तूप सब एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। लड़ना झगड़ना, मेरा मेरा का लड़ाई, यही तो तमोगुणी माया है जिसमें जीव फंसाया है। तो जब रगड़ रगड़ मारोगे तब जाके उस परमात्मा का भेद कोई जानेगा। तब अनुभव क्या होगा? भीतर है शांति, पत्ते पत्ते कांति। उसको खुद में ही पत्ते पत्ते माने रोम रोम में कांति अनुभव होगी, मन में शांति। भीतर है शांति, पत्ते पत्ते कांति, आनंदे भांति, मीटल भ्रांति। सारा भ्रम मिटा, खुद में खुद परमात्मा का अनुभव हुआ, आनंद आनंद छाया रहा। यही तो है परमात्मा का अनुभव, और कुछ अलग होता है क्या? लखा वही अरुण सदगुरु कृपा छाए, खुला तीसर नयन छिपा हुआ लखाए। सतगुरु की कृपा। सतगुरु एक आपका दोस्त, एक मित्र जो आपके साथ साथ है, उसे क्यों भूल गए? चल सखा हरि संगे, सफर बड़ा मस्ताना। उस अपने गुरु को, अपने मित्र को, उस दोस्त को जो भीतर ही भीतर आपका साथ पकड़े हुए है, कभी ना भूलिए। उसी की कृपा से फिर आपका तीसरा नयन खुलेगा। यह तीसरा नयन है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि, इसी को कहते हैं रुद्र अक्ष, माने रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यही है ज्ञान दृष्टि। यह ज्ञान दृष्टि आपको, जो आप जानते ही नहीं, सब जना देगा। जो आप समझे नहीं, सो समझा देगा। जो भी छिपा हुआ है आपके इंद्रियों से, उसके पार जो कुछ है वह लखा देगा। इसी को बोलते हैं सात समुंदर पार, माने आपकी मन बुद्धि 5 इंद्रियों से पार जो बचा वो लखा देता है। ये हमारी सातों समुंदर के समान है। समुंदर में दूर तक देखो कुछ नहीं दिखाई देगा, पानी है पानी। तो यहाँ तो 7 समुंदर पार करना है, लेकिन वह जो भीतर बैठा हुआ गुरु है, उसकी कृपा आपको पहुंचा देगी। बस आप लगे भर रहिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास करिए, सेवा करिए। घर में भी सेवा कीजिए, अगल बगल बगल पड़ोसी जहां भी सेवा का अवसर मिले, भगवान की सेवा जान के सेवा करिए। तो घट में ही सो रहता, घट में ही बोलता। तुम्हारे घट में ही वो रहता है, तुम्हारे घट में से ही बोलता है। घट में ही सो रहता, घट में ही बोलता, हाथे भगत करता, भगत पैर चलता। भक्तों, मित्रों, तुम्हारे ही हाथ से वो करता है और तुम्हारे ही पैर से वो चलता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। घट में उसको अपने पहचान तो लो। जिस दिन घट में अपने पहचान लिए, उस दिन देखो पहचानो फिर कि तुम बोले कि वो बोला, तुम किए कि वो किया, तुम कहीं गए कि वो चल दिया। ऐसे ही अपनी आंख नाक इंद्रियों के द्वारा समस्त काम देखो कैसे हो रहा है, तब आपको यह अनुभव गूढ़ हो जाएगा।
कैसे घट में बैठ के वह काम करता है, कैसे इस भवसागर को पार करा देता है। यही तो आपको देखना है, आपको दृष्टा बन के देखना है। अभी तक वो देख रहा था, अब आप देखिए भजन करते हुए, उसे करने दीजिए। अपने हाथ पैर सब उसे सौंप दीजिए, जिसको कहते हैं समर्पण। समर्पण, हाथ पैर मन बुद्धि सब उसे दे दीजिए। सो विदेह उतरा देह ज्ञान भक्ति भंडारी। वह विदेह है, बिना देह का है। आपके देह में ही वो खड़ा हो जाता है, प्रवेश कर लेता है, खड़ा होता है, कहीं से उतरता नहीं है। सदगुरु की, बाहर से जो संत महात्मा, सदगुरु की कृपा जब बरसती है तब वह इसको खड़ा कर देता है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए कई मजदूर, कई मिस्त्री, इंजीनियर, ये सब लगे रहते हैं, वैसे ही आपके स्वरूप के निर्माण में कई साधु, कई संत, कई महात्मा, कई वरदान, कई आशीर्वाद, ये सब लगे रहते हैं, तब आपका स्वरूप निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं वैरी कोई नहीं, शत्रु कोई नहीं, सेवा में हिचकिए ना। दूसरा आपके साथ बेईमानी कर लेता है, कर लेने दीजिए, कुछ नहीं घटेगा आपका, लेकिन आप बेईमानी न कीजिए, आप नियत न खराब कीजिए, आप सही रहिए। तब वह विदेह जो है, वह विदेह परमात्मा जिसका देह नहीं, वह आप में उतर आएगा, आपके रथ को संभाल लेगा। वह ज्ञान और भक्ति का भंडार है। हम थोड़ी ना संसार में वेद वगैरह, कबीर साहब कहे 7 समुंदर मसी करूं लेखन सब बन राय, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का गुण, उस परमात्मा के गुण को लिखा ही नहीं जा सकता। सारी धरती को कागज बना दूं, सारी पेड़ों का कलम बना दूं, सारे समुंदर का स्याही बना दूं, अब सोचिए, सोचिए उस परमात्मा के बारे में। कबीर साहब जब ऐसा कहते हैं, हर महात्मा यही कहता है, तो ज्ञान और भक्ति का वो भंडार है। तो सो विदेह उतरा देह ज्ञान भक्ति भंडारी, शंकर साई नानक दुर्गा कृष्ण मुरारी। नाम कुछ भी होने दो, नाम कुछ भी होने दो, शंकर, साईं, साईं बाबा, नानक, दुर्गा, कृष्ण, गणेश, मुरारी, कुछ भी होने दो। नाम से क्या, तुमने तो एक नाम चुन लिया है, ओम, बस। कुछ भी रूप में आए वही आएगा, शिव रूप में आए वही आएगा, साईं के रूप में आए वही आएगा, नानक रूप में आए वही आएगा। दुर्गा चाहे कृष्ण या और देवी देवता का रूप अगर धारण करके आएगा, या किसी महात्मा का रूप धारण करके आएगा, तो भी वही आएगा। यह आपको अटल अटल आपको विश्वास रखना होगा, तब आप वो धीरे धीरे उसके अनुभव को पाएंगे। तो सो विदेह उतरा देह ज्ञान भक्ति भंडारी, शंकर साई नानक दुर्गा कृष्ण मुरारी। 16 कला उसकी धरती अरुण उतरी। सब उतर जाएगा, आप लालच मत कीजिए, केवल भक्ति कीजिए। उसकी 16 कला आप खुद अनुभव कर लेंगे, सारी अनुभव की चीजें। कैसे करेंगे? वीणा डमरू घूंघरू बाजे पायल मुरली। आवाज का सुनाई देना, वीणा की आवाज, डमरू की आवाज, घुंघरू की आवाज, पायल की आवाज, मुरली की आवाज, संगीत की आवाज अगर आने लगे तो आप सचेत हो जाइए, लो एक कला मिल रही है, इस एक कला को आप बटोर लो। लेकिन कितना लोग होता है, जब पायल बजेगा, घुंघरू की आवाज आएगी तो कहेंगे अरे कौन चुड़ैल आ रही है क्या, कौन भूत हैं क्या। तुरंत उनकी शंका भूत प्रेत जादू टोना इन सब में चला जाएगा। तो बताओ भगवान को क्या पाएंगे? खुद ही सोचिए। जो भगवान को भूत समझ लेगा
तो भगवान भूत बन के उसको डरवाएगा, नचाएगा। आपकी समझ ही आपको आगे लेके चलेगी, तो अपनी समझ को सही कर लीजिए। तो 16 कला में आवाज ये कला है, आप आवाज से डरिए मत, घबराइए मत। तो 16 कला उसकी धरती अरुण उतरी, वीणा डमरू घूंघरू बाजे पायल मुरली, जग में उसका राज अरुण निगुण का गुण। ये संसार में जो तमाशा है वह उसी का है। उसको कहते तो जरूर निर्गुण है, लेकिन 3 गुणी माया के रूप में वही संसार में नाच रहा है, नचा रहा है। किसको? जीव, जीव को नचा रहा है। तो जग में उसका राज अरुण निगुण का गुण, कहते हैं निर्गुण, और गुण इतने सारे। जल गई रस्सी पूरी बेकाजा हुआ अरुण, रस्सी जल गई, ऐठन जल गई, सब कुछ जल गया। जली हुई रस्सी किस काम की? तो वैसे ही अरुण भी बेकार, अरुण भी बेकार हुआ, बिना काम का हो गया। जग उलहना देवे कहे मूर्ख पात की। लोग बोलते हैं मूर्ख है, पता नहीं क्या क्या भाषण देते रहता है। आज से दे रहे हैं? अरे आप लोग जुड़े हो 10 साल 5 साल से जुड़े हो, तब से हम आज को संध्या, आज से 20 बरिस पहले वो खाना बनाती रहती थी, तो हमें जो है उधर किचन में आके बस यही भगवान की बात करते, तो बोलती तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए। जब देखो भगवान भगवान भगवान। कुछ परिवारों घरों के बारे में सोचो। पिताजी बोलते बेवकूफ है, गधा है, कोनो काम का नहीं है, इसका लड़की का शादी हम नहीं करेंगे, खुदा खोजेगा करेगा। 25,000 रुपया खाली भाड़ा भाड़ा दे दिए लड़का खोजने में, कर दिए भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस यही अनुभव हमने ले लिया। आप प्रतिज्ञा तो कर लीजिए कि मैं डटूंगा, परमात्मा को पाऊंगा, परमात्मा को छोड़ूंगा नहीं। कैसी भी स्थिति आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे दुनिया कुछ भी करे। एक बार तो हमारे पिताजी हमें बोल दिए भाग जा तू घर से, तेरा जरूरत नहीं है। हम सच में छोड़ के चले गए। 1 साल बाद जाके मना के लेके आए। ऐसा नशा था हमारा। जग उलहना देवे कहे मूर्ख पात की, काठी ना अरुण काम की हो गई जब राम की। यह देह, यह शरीर आपका नहीं है। आपने जब राम को दे दिया तो आपके लिए देह बेकार हो गई। तो कुछ भी अपना ना सोचो कि मेरा है, आपने राम को दे दिया तो ये बेकार हो गई। मंजिल मिला बटोही राम जी टोही। मंजिल आपकी क्या थी? भगवान को पाना। तो भगवान मिल गए तो राम जी को टोह लेने दो। जो आपके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है उसको टोह लेने दो। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या करने वाला है, किस नियत से आया है, कौन क्या बोलने वाला है, उसे तो सब मालूम है। कौन सा ऐसा जीव, ये जीव नहीं है जिसमें वो नहीं है। एक सर्प भी आएगा उसमें वह राम ही तो बैठा है। वही कई बार ऐसा, यही एक बार क्या हुआ कि शाम को ड्यूटी से आए, कमरा खोलने के लिए चढ़े तो आगे आगे एक सांप जा रहा था। तो जब नजर पड़ी हमारी तो ठिठ के खड़े हो गए। हमने सोचा कहीं हमारे कमरे में न चला जाए। अब हमारा जो दरवाजा था उसमें नीचे 2 इंची का 1 इंची का फांक था, इस लायक था कि वो घुस जाए, तो नहीं घुसा, सीधे गया। सीधे गया दूसरा दरवाजा भी, वो भी दूसरा दरवाजा दूसरे रूम का हमारा था, वहां भी नहीं गया। अब आगे गया, आगे वाले कमरे में जो लोग रहते थे बेचारे नीचे सोते थे। और उस समय 8 बज रहा होगा, 8 बजे का समय भी था। हमने कहा अरे ये लोग अंदर घुस जाएगा तो बड़ा दिक्कत कर देगा। तो हमने उसे कहा ए लौटा। एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा मिल गया, वह उठा के उसकी तरफ फेंके तो वो उससे 2 कदम आगे गिरा। वो सांप को ऐसे बोले जब ए लौटा,
वो तुरंत मुड़ गया। हम बगल हट गए, हमारे पास से गुजर के बाहर फील्ड में चला गया। यह हमारा अनुभव है। कई बार सांपों से हमारा पाला पड़ा, बहुत बार पड़ा। कई बार आप लोगों को बताए ही हैं, कई बार हुआ आपको लोगों को, कई बार कई घटनाएं बताए हैं। और समय कम है, इसी को आज यहीं रुकते हुए। तो मंजिल मिला बटोही, रामे जी टोही, बैठा मड़ैया रामा। मड़ई में मन झोपड़ी में, चित रूपी झोपड़ी में बैठा मड़ैया रामा, लखत अरुणोही। बस उसका तमाशा देख रहा है अरुण। वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, केवल तमाशा देख रहा है। तो आप भी देखिए, आज नहीं तो कभी आप देखेंगे ही। चल सखा हरि संगे, सफर बड़ा मस्ताना। जब आप परमात्मा को और उसके खेल को समझने लगेंगे तो बड़ी मस्ती आ जाएगी, मस्त हो जाएंगे। कई कई घटनाएं तो ऐसी होंगी आप पहले से जानते होंगे और हो जाएगी। तो चल सखा हरि संगे, सफर बड़ा मस्ताना। बस चल दे दो कदम, दो कदम चल दो, हो जाए दीवाना। दीवाना हो जाओगे, ऐसा वो परमात्मा है। आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।